तीसरा पुरुष चरण जब करेंगे तब आपको भक्ति की प्राप्ति होगी, और चौथा पुरुष चरण जब पूर्ण करेंगे तब सदगुरु की सेवा की प्राप्ति होगी। इसका मतलब समझ लें कि सेवा कितना बड़ा है। और मैं तो तुम लोग सबसे ज्यादा इसलिए मैं स्वयं के भाग्यशाली मानता हूं कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि अपने सदगुरु की कृपा मेरे ऊपर प्राप्त हो गई। उन्होंने अपना बोले कि अब मेरा उत्तराधिकार है। सोच लो, अब ऐसी अद्भुत गुरु जी की कृपा हुई कि मेरी चाहना होते हुए भी गुरुदेव की जो चाहना होगी वही होगी, तो ऑटोमेटिक हर एक चीज से अपने मुक्त हो गए। कभी कभी अपनी चाहनाएं जो होती है सांप बिच्छू पकड़ लेने की, कभी कभी अपनी चाहनाएं जो होती है मैली चीज को ग्रहण कर लेने की, कभी कभी अपना चाहनाएं होती है कि फालतू जगह जा करके घूमने की। लेकिन गुरु कृपा जब बरस जाती है तो बच्चा ऐसी जगह मिलता ही नहीं है कि जहां अशांति और दुख हो। चारों तरफ आएंगे ऐसे लोग, लेकिन वो सत्य को पकड़ नहीं पाते, असत्य में वो जिंदगी जीते रहते, भयंकर जिंदगी जीते। तो स्वाभाविक है कि सामने वाले को जब देखेंगे आप तो अपने मन में भी भावना आने लगती है, बाप रे बाप बड़ा भारी बाढ़ आ रहा है, पानी आ रहा है, क्या पता जो है सबको बहा ले जाएगा, सबको नाश कर देगा, सबको स्वाहा कर देगा। लेकिन गुरु महाराज की जब तक कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु महाराज का दया बनी रहेगी, जब गुरु महाराज की जब तक संकल्प रहेगी तब तक कुछ भी नहीं होता। फिर भी अपना मन बेचैन है, क्योंकि वो अपने को भक्ति की कमी है। ये आप लोग को बोलता हूं तब आपको ध्यान लगने लग जाएगा। 4 पुरुष चरण करेंगे तो 1 पुरुष चरण का फल प्राप्त होता है। कलयुग में 4 पुरुष करेंगे तो 1 पुरुष चरण का फल प्राप्त होता है। 4 बार आप यात्रा करेंगे तो 1 का फल प्राप्त। कलिकाल है वो, 3 नष्ट हो जाता है अकासुर बकासुर के कारण। ऐसे ऐसे आत्माएं वायुमंडल में घूम रहे हैं कि अनर्गल उसके कारण आपका अनुष्ठान में विघ्न पड़ जाएगा, और सोच में भी गड़बड़ी आ गई तो गड़बड़ हो गया। चित्त वृत्ति निरोधा, तुरंत अपने वृत्ति को तुरंत आप रोकिए और रोक करके निरोध करके फिर आप शुरू करें, भले आता हुआ नहीं। तो ये ब्रह्म विद्या उन्हीं को प्राप्त हो सकती है जो कई जन्मों के पुण्यात्मा होते हैं। ये नहीं कि ये धनवान को ही प्राप्त हो जाती है, धनवान को कभी नहीं प्राप्त होती। मेरा एक से धनवान लोग प्राप्त है, वैसे वो आएगा लेकिन ऐसे समय नहीं आएगा। ध्यान रखना। तो आप लोग कई जन्मों में धनवान रह करके और फिर भी आपने त्याग किया है ऐश्वर्य और कीर्ति को, तब जाकर के ये चीज की आपको प्राप्ति हुई है। कि कब मालूम पड़ेगा, कब भान होगी? तो जब एक काया गल जाता है, एक काया देखोगे, कभी कभी नहीं सुनते हमने, अरे दरवाजा बंद था आदमी मर गया, फिर लगना 4 दिन के बाद उसका काया अंदर खत्म, हड्डी भी काला लग जाएगा। जलाने में तो हड्डी गोड़ा हो जाता है क्योंकि अग्नि गोड़ा कर देता है। ऐसे रहेगा, बिस्तर मर जाएगा, पानी से पानी हो जाएगा, मानो से भी सब पानी हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब देखोगे तो डर रहेगा, भयंकर डर। तो जो लोग नहीं जलाते हैं, जो पंथ वाले, वो उसको मम्मी बोलती है। क्या बोल दिए? मम्मी। उसको भी कितना वो समेट करके लपेट करके, कितना उसके अंदर में भस्म लगा करके, दवाई लगा करके वो लोग लपेट के रखते, फिर भी देखो कैसा हो जाता है उसका मुंह।
देखना कितना विदीर्ण हो जाता है। तो देखो, तो भगवान की कृपा से आप लोग को ये ब्रह्म विद्या ऐसे मत सोचना कि ब्रह्म शक्ति यानी शक्तिपात ऐसे आपको मिल गई है, परंपरा में, परंपरा में नहीं प्राप्त होती। हमारा एक बड़े प्रिय मित्र थे, बड़े प्रेमी थे वो, उन्होंने हमें गुरुदेव के बताते थे कि आपको, बोले कि हम आपको शक्तिपात का पूरा नॉलेज देता हूं। मैं बोला कि इसके थर्ड आई पर तेज नहीं, खाली बोलने में बढ़िया है बस, और पैसा है, पैसा है और बोलने में बढ़िया है। तब मैं ध्यान करने लगा, जप करने लगा, जप करते 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 देखो गुरुदेव प्राप्त हो गए। ताही तहां ले जाए। तो मेरी वही भावना हुई थी कि 25 साल जब होगा तो पूरे 50 टीवी वाले को दे देंगे 1 महीना। जैसे आटा वाले देते ना, संत महात्मा आटा ले लो मेरा, दवाई ले लो मेरा, तो वैसे मैं भी सोचा कि ना, तो गुरु जी को तो नहीं दे सकते ऐसे, वो गुरु जी को तो ऐसे कैसे दे देंगे, सीढ़ी के लिए बारे में दे सकते, सीढ़ी, तो उससे अपने आप फैलाव हो जाता है। गया तपस्या अनुष्ठान किया कि ये कामना मेरा पूरा हो जाए, सीताराम 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 सीताराम। क्या हो जाए कामना? इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि मेरी आज एक भक्तानी बोली, गुरुदेव 1 वर्ष को अनुष्ठान करो, मारा दिकरा माटे ने पाछे गड़बड़ थी। तो मैं उसको बोलने वाला था कि तेरा गुरुजी भी अनुष्ठान इतना तगड़ा किए फिर गड़बड़ हो गया। तो चाहना की बात बता, खूब अनुष्ठान किया, एकदम जब खूब अनुष्ठान। मैंने दीदी से पूछा कैसा अनुष्ठान रहा, बहुत बढ़िया। मुन्ना से पूछा कैसा अनुष्ठान रहा, बहुत बढ़िया। मेरे सेवा में रहने वाले से पूछा कैसा पूजा हुआ, बहुत बढ़िया। जहां उतरता वहां लोग खूब मानने लगा, सब गले पड़ने लगा, पकड़ने लगा। क्यों बच्चा तो सब गया कि नहीं गया? रास्ते में एक पकड़ के खींच रहा था कि आप मेरा 50 बीघा ले लो जमीन। ये लोग को बोला कि भाग जल्दी, नहीं तो खींच लेगा, गुंडा एरिया है। हतो कि नहीं हतो रास्ता में कटला कभी 50 बीघा थे ना। हाँ, अब सोच ले, रास्ते में चलते चलते दुकान में से कूद कर, जब 4 रास्ता पर खड़ा हुआ गाड़ी, वो देखा, अब कूद करके भाग कर आया कि आपका राह देख रहा था, 50 बीघा जमीन में रखा हूं, आपको देना है। ये तो रुक गया अपना कि दे रहा है तो ले लो। लेकिन मैं बोला तू जल्दी निकल यहां से, तो तुम चाहोगे भी गुरु जी को ले जाना है तो लोग ले जाने नहीं देगा, तो गोली चला देगा। ऐसा एरिया है। तो मैं बोला अब तक कार्य सिद्ध है। बच्चा ऐसा उत्पात हुआ बाद में कि मालूम पड़ा मुझे ही सब पीछे लग गए कि इनको भगा दिया, सब देखने वो भी आफत हो गई। तो उसके लिए मैं अपना राम 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 करके भगवान के ऊपर खड़ा होकर के 2-4 भगत लोग अपना मजबूती से काम करने लगे, और काम करके कम से कम अभी आश्रम में अपने को रहने को प्राप्त हुआ। नहीं तो मनुष्य क्या भगाए, कुछ फोल्ड हो तब ना भगाएगा, जबरदस्ती फोल्ड निकालेगा कि इनको भगाओ क्योंकि मैं प्राप्त करूं। तो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो आप लोग का भाग्य से वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि अभी वैसा समय नहीं आया है कि मेरा वो नाद जो है विश्व में फैले और सब लोग सुने। इसलिए गुरु महाराज ही जो है ये सब चीज रोक देते हैं। अमेरिका में मेरा फैलाव खूब हो गया, खूब एकदम लोग देखे, बड़े बड़े एकदम लोग आ गए, सब मेरे पीछे दीवाने। सबने बोला तो गुरुदेव का पूरे धरती पर फैलाव हो जाए, मेरे नाम से डे बना दिया, जो मेरे कीर्ति में कलंक लगाने गया हो गया।
लेकिन जब मैं देखा तो गुरुजी हमको सैन फ्रांसिस्को में समुद्र किनारे गुरुजी बैठे हुए हैं, एक टेंट लगा कर, मकान में नहीं, टेंट लगा करके 2 साधु लेकर बैठे हैं। बोले ओमदास जल्दी चलो यहाँ। हाथ खींच करके जब लेकर चले तब मेरा नींद जग गई, आंख समाधि टूट गई। और वहीं था मैं तो बड़ा होटल में था, ऊपर से देख रहा था गुरुजी नीचे क्या कर रहे हैं। मैं समुद्र किनारे था, बढ़िया जगह था, सब भगत लोग रोक रखे। तो देखा मतलब गुरुदेव है नीचे, देख रहा हूं कि जहां हूं वहीं सब दिख रहा है। जब भी मैं गया गुरुदेव को प्रणाम करने, बोले नहीं उमदास चल चल जल्दी चल, यहां से यहां नहीं रहने का, चलो जल्दी। लेकर चले आए। आज वहां कीर्ति है। तो ये गुरुदेव की कृपा है। तो मैं ये सोचता हूं कि सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं हूं। फैलाव होने से भाग्यशाली नहीं होता, फैलाव हो जाने से भाग्यशाली नहीं होता है, भक्ति बढ़ जाने से भाग्यशाली होता है। और मेरा प्रेम अपने गुरु में बढ़ने लगा, और मेरे गुरुदेव में प्रेम बढ़ने लगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरे गुरुदेव में प्रेम बढ़ने लगा। बढ़ते 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 बच्चा, पहले जब आप लोग जो 25 साल पहले जो देखा होगा, इसमें कई एक हैं, एक दो हैं जो 25 साल के तने जो था ना, 25 बरस पहला जा रहे गाड़ी पर बैठा जा रहे। हाँ देख लो, मैं बोला ना कोई होगा इसमें बैठा हुआ। 25 साल पहले कैसा शरीर था मेरा, लकड़ी था कि नहीं, कालो हाथों ना एकदम, तो आज घोड़ा हो गया। देखो ये गुरुदेव की कृपा है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। 25 साल पहले देखो भक्त एक बैठे हुए हैं, इसलिए उनका जब फोन आया तो मौला वो गोल्डन जुबली में वो आएगा, वो बोले हमें फिर से लेना है दीक्षा। क्या लेना है? तो मौला नाम मत बोलो। तो सोच लो गुरुजी कितना मेरे पीछे मेहनत किए होंगे कि काला से मुझे घोड़ा बनाए। और किसी प्रकार की बच्चा कोई कमी नहीं, कभी भी अपने शिष्यों से कभी मैंने कुछ नहीं कहा कि तू मुझे दो, कभी नहीं कहा। इसमें जितने बैठे हुए हैं इसमें सब है करोड़पति ठाकुर, सब देख रहे हो, सब लोग हैं नहीं, लेकिन कभी किसी को मैं नहीं कहा। मेरा चेला सब भी मजबूत है, कभी नहीं किसी से कहा कि हमको ये करो या वो करो या वो करो। बस खुश रहो, सब अपने आप में खुश रहो, बस एक ही चीज। अब कैसे गुरुदेव की कृपा अपने ऊपर हो वो देखो। जब गुरुदेव की कृपा कैसे बनेगी? जब महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। वही राम नाम के जो महामंत्र है जो शिव जी काशी में जपते हैं। जप करके जब कोई शरीर छोड़ने लगता तो वही मंत्र जाकर बोल देते हैं, एक ही सेकंड में उसका मोक्ष प्राप्त। तो जहां राम मंत्र हो, जहां अग्नि बीज मंत्र उसको बोला जाता है, जहां राम मंत्र होगा वहां बच्चा कभी अलाय बलाय अशांति नहीं आएगी। कोई ग्रह के हिसाब से, कोई दोष के हिसाब से, वायुमंडल के हिसाब से यदि कोई बाधा आ रही है और तुरंत अनुष्ठान कर लो राम महामंत्र का, तो बाधा अपने आप नाश हो जाएगा। चेहरा बम बम रहेगा, खुश रहेगा। इसलिए आज आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो जो हमारे शिष्य लोग इस बार गोल्डन यानी चांदी का दिन माना जाता है। 25 वर्ष यानी चांदी का दिन, 51 वर्ष यानी सोने का दिन, 75 वर्ष यानी हीरे का दिन, और 100 वर्ष यानी कोहिनूर। क्या हो गया? तो ऐसे समय में आप लोग आकर के, तो ज़्यादा मेरी जो चाहनाएं थी
कि लाखों लोग यहाँ आवे हमारे धरती पर, जहाँ जहाँ पूरे धरती पर अपना शिष्य है। इंडिया में भी कम नहीं है, तो यहाँ बुलाते नहीं है, क्योंकि इतने में देख रहा हो भर गए अपने। और वो आता था कम से कम 7 दिन का अपने को प्रोग्राम करके, पूरा आश्रम फुल फुल फुल, कोई रहने की जगह नहीं, अभी नहीं जगह है। और रूम जो है वो तो पूरे बरस खाली होता है। कई लोग बोलते हैं हमको दीजिए भाड़ा, हमको दीजिए भाड़ा, लेकिन अपने देते नहीं बच्चा, सब फ्री में देते हैं अपने। जो साधक जिसको जानते हैं उसी को देते हैं, जो भक्त है उसी को देते हैं। ये योगा ध्यान और ध्यान जप करते हैं उन्हीं को देते हैं। उनको तो खाना भी देते हैं, रहना भी देते हैं। एक भी कहते नहीं कि तुम पैसा भरो, फिर भी लोग आते नहीं, करते नहीं, तो मैं क्या करूँ बताओ। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसा चीज है कि वो कार्य यहाँ नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ अपने कैसे करे, कैसे मजबूत बने, वो देखने का है। और जगत में तो बच्चा कभी कभी देखते हो आदमी मानसिक इतना ज़्यादा अशांत कर देते हैं मनुष्य कि मत सोचना कि एक ही में होता है। जो सौगंध अग्नि के सामने सौगंध खा करके शादी विवाह भी कर लेता है, तो वहाँ भी मैं देखा हूँ कि पैसे के लिए बम्बई में देखा हूँ, बाप रे बाप मत पूछो, एक दूसरे को मारने के लिए उतार हो जाता। जो पत्नी के लिए मकान खरीदता है 50 करोड़ का, और जब वो पत्नी कहती कि मुझे रहना नहीं आपके साथ, उसको लगता है इसको पूरी करो। पत्नी को नहीं रहना होगा तो पति को बोलेगा पूरा करो। तो ऐसा एक कलिकाल है। क्या है? ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति कहाँ मिलेगा कि किसी की संपत्ति या किसी की वस्तु के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहेगा। एक बार यदि आप कोई भी राइट अधिकार दे दोगे तो बेचारा वो आकर्षण रहेगा उसमें। तो उस आकर्षण के कारण वो दोष पर दोष लेते चला जाए। तो अज्ञानी है तो उसको चुप हो जाओ, अपने सामने वाला ज्ञानी हो, दोष पर दोष भोग रहा है। अज्ञानी है वो देख कर आनंद लेता है, बोलता है देखो जबरदस्ती साइन करवा रहा है, जबरदस्ती दे रहा है, जबरदस्ती चिंता क्या है भाई। तो कानून ऐसा है कि इसलिए ये सब अशांति जब आवे तो ऐसे समय में भी भगवान का ध्यान और जप करो और गुरुदेव का स्मरण करो। तो गुरुदेव का चीज जो होते हैं वो गुरुदेव के ही कार्य में लगते हैं बच्चा, क्योंकि वो देव वस्तु है, देव वंश है। देव वंश का जो होता है अच्युत गोत्र होता है, और देव वंश का जो होते हैं वो बच्चा उन्हीं के देव का ही वंश संत महात्मा योगी ध्यानी ऐसे लोग ही वो जगह का उपयोग करेंगे तो दोष मुक्त होते हैं। और उन्हीं के लिए आप जैसे गृहस्थ आश्रमवासी एक एक रोटी रोज निकाल करके ऐसे की सेवा करने के लिए रखते हैं। इसलिए अपने में कहा गया है गुरु करो जानकर पानी पियो छानकर। आप पहले जान लीजिए कि आप गुरु गीता के आधार पर कहां जा रहे हैं, और जानने के बाद आप यदि प्राप्त करते हैं तो आप दोष मुक्त रहेंगे। और जानने के पहले आप प्राप्त कर लिए फिर आप कह दिए कि ये तो बेकार है, अरे ये तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है, तो समझ जाइए कि वो आप अधोगतिगामी हो गए, क्योंकि आपने पहले से ही गुरु नहीं बनाया है। पहले से ही गुरु आपने नहीं बनाया है। जैसे बहुत सारे लोग कलकत्ता में देखा कलाकार को भगवान मानते हैं और पूजा करते हैं। आपको मतलब क्या करूं मैं, कलाकार को भगवान मान रहा है। एक नर्तकी को भगवान मान लिया एक राजा ने वैशाली में, उसका नाम ही वैशाली पड़ गया। तो ऐसे देवी मान लिया। तो ऐसे अभी भी है, पहले भी था और अब बाद में भी रहेगा।
तो हमारे जैसे अपने आप लोग जैसे योगी लोग, कोई बोलेगा कि अपने 6 चक्र पर भगवान है, 1 चक्र पर गणेश जी हैं, 1 चक्र पर विष्णु भगवान है, 1 चक्र पर राम जी हैं, 1 चक्र पर शिव जी हैं, 1 चक्र के ऊपर महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती हैं, और 1 चक्र के ऊपर ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा परम गुरु। उसमें से कई एक लोग ऐसे होते हैं तो मन में अपने मानसिक पूजा में, ये पूजा हम लोग कहते थे पहले, कब नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरे ही सामने क्रिया करके खड़ा हो गया तो मैं काली बन गई। बोला तू मेरे ऊपर मत दया दया कर मेरे ऊपर, तब से मैं संकल्प नहीं करता। कोई बोलेगा अब लक्ष्मी बन गया, कोई त्रिशूल लेकर आ गया, फॉर्मूला लोग बच्चा फॉर्मूला ज्यादा ये सब किया। यहाँ तो मैं गया ही नहीं कहीं, यहाँ तो मैं कहीं गया ही नहीं। 1-2 गांव में जाता हूँ, जहाँ जान जाता हूँ कि ये अपने में ही साधक वो जमीन के लिए या धन के लिए या पैसा के लिए या रोटी कपड़ा के लिए लड़ रहा है, तो मैं चुप होकर वहाँ फिर कम कर देता हूँ। कि हमारे साधकों के अंदर में भी इस तरह की बीमारी है, वहाँ जाओगे तो अन्न खाओगे तो वैसी मन हो जाएगा। तो आप लोग बड़े भाग्यवान हो, अपनी मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा विहीन पशु समाना। जब मर्यादा छोड़ देता है आदमी तो महिलाएं बेहाया हो जाता है और आदमी पशु तुल्य हो जाता है, पागल पशु बन जाएगा। ऐसे समय में वो घात कर देता है, शरीर को क्षति पहुंचा देगा। तो आप सभी जो है राम नाम के भगवान की पूजा जप करते हुए, श्री राम के जप करते हुए अपने जीवन में शांति कैसे आवे, स्थापित हो, वो शांति के स्थापित जब करके और राम मंत्र जब करेंगे तब अपने आप गुरुदेव की कृपा होगी, गुरुदेव के शरणागत रहने का। और आपके जो गुरुदेव हैं ये तो परम शक्ति थे, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे परंपरा के गुरुदेव में आए हैं। निश्चित उसको उद्धार होना है, महामंत्र के उद्धार के कारण है, उद्धार करता है। परम दिव्य अपने को बनाता है। तो इतना कहकर जो ये प्रवचन करने का दिन नहीं है, थोड़ा फिर कल सुनाऊंगा। तो आज तो अपने शक्तिपात का दिन है, वो तो मैं इसलिए बताया कि मेरी चाहना भी जो है पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब नहीं हुआ कि गुरुदेव की कृपा नहीं है मेरे ऊपर। चाहनाएं तो होती रहती है। आपने क्यों लोक तृष्णा की कामना किया, इसलिए मेरे ऊपर तो गुरु जी की कृपा है कि ऐसा लफड़ा डाल देते हैं कि उसी में हराम दो, अनर्गत। आशीर्वाद दीजिए, कोई न कोई शिष्य अपना जो है जन कल्याण, जिसके कार्य है वो जन कल्याण करे, जिसका कार्य है आत्मा का आत्मा कल्याण करे। तथा ही तहाँ ले जाए, जो पूर्व जन्म के पुण्यात्मा है वो अपने आप एक दूसरे के सहारे यहाँ आ जाते हैं और आ जाएंगे। मीरा काल में अकेले एक मीरा हुई, पूरे हिंदुस्तान में उस काल में 10 से 12 लोग हुए थे जो परम विद्या को जानकार थे। सोच लो, तो आज तो वैसे भी बच्चा टीवी का और मीडिया का दुनिया, मीडिया में जो बता देगा ये जानकार हो, जानकार हो जाएगा। बाद में फिर उसी के लिए बोल देगा ये बेकार आदमी है, जानकार है ही नहीं, फिर मालूम पड़े सब फिर भागेगा वहां से, फिर बोलेगा जानकार है, फिर सब भागेगा। हमारे गुरुदेव बोलते थे, ढेरिया भसान बोलते थे, गेंडा के चाल है संसार में। हमारे शिष्य लोग गेंडा बनने की जरूरत नहीं है, अपने आप स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। आज आप लोग को शक्तिपात सिद्ध स्थान आप लोग को प्राप्त होगी, उस स्थान को आप लोग मजबूती से पकड़े रहिएगा
और मही मूलाधारे किमपि मणिपूरे हुतभम। जो जगदम्बा जो सोई हुई है वह जगदम्बा अपने आप जागृत होगी, और जागृत होकर के आप जितना राम मंत्र हो, एक महामंत्र जो आपको दिया जाएगा, उसको सतत जाप करके अपने जीवन को सुंदर बना करके, अपने जीवन को मंदिर बना करके चलिए। जितना आप जाप करेंगे उतने आपके अंदर में शांति और कर्म आएगा। कभी ये मत सोचिए कि हम ये बना लेंगे तो अच्छा हो जाएंगे, वो बना लेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। आप अपने आप को तो बनाए ही नहीं, आप अपने आप को तो बनाए ही नहीं, तो और क्या बना लेंगे आप? तो अपने आप को आप लोग बनाइए। और बना करके उसके बाद भगवान के कार्य में लगिए, और गुरुदेव को खूब खूब स्मरण करिएगा। आज के बाद से आप लोग गुरु पूर्णिमा के 12 बजे तक कोशिश रखने का, या यहाँ जब तक बात करेंगे तो कोशिश रखने का, कम बोलिए, बहुत कम बोलिए, बहुत कम बोलिए। तो गुजरात में ऐसा नियम है कि थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, तो अपने कहेंगे, ये नहीं कहेंगे हाँ हाँ परमात्मा की कृपा हो, सब बोलेगा मजा आ गई। क्या बोलेगा? मजा आ गई। तो हाथ ऐसे किए सब अपना उड़ गया वातावरण, तो नहीं, आत्मा से होगा, आत्मा आनंद परम सुख दिव्य होगा, खूब आनंदित। बोलिए सदगुरु देव की जय।